परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की और हैप्पी गुड फ्राइडे सबको। आइए हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए। प्रभु, सच में यह एक दिन बहुत ही पवित्र दिन है जिसमें आप हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर मारे गए। और जाते जाते प्रभु, आपने हमारे लिए जो वचन दिए हैं उन्हें जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु वह वचन हमारे हृदय रूपी पटिये में लिख दे, ताकि उन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक बार फिर। और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे उसका, यदि हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 34वां वचन, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये था पहला वचन जो था क्षमा के विषय में है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में अपने वचन के मुताबिक संसार में आए, और जो शास्त्री फरीसी थे उन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाया, जो कि शास्त्री फरीसी यीशु मसीह से ईर्ष्या द्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, जलते थे। और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया और पिलातुस के सामने ले गए। पिलातुस ने उसे कोई किसी प्रकार का दोष ना पाकर हेरोदेस राजा के पास पहुंचा दिया, और हेरोदेस राजा ने कुछ भी गलतियां ना पाकर उसे फिर से वो पिलातुस के पास पहुंचा दिया। और पिलातुस ने लोगों के दबाव में आकर लोगों के हवाले यीशु मसीह को कर दिया और कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। और हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसी लोग क्रूस की मांग कर रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, और वे उस समय यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर चढ़ाते हैं। वो गुलगुता नामक पहाड़ पर ले जाते हैं, जहाँ ले जाते समय उनको बहुत सी यातनाएं देते हैं। उन्हें 39 कोड़े मारे जाते हैं, उनके सर पर कांटों का मुकुट रखा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनके दाढ़ी के बाल, उनके सर के बाल को लौंचा जाता है। उनको एक बहुत वज़नदार जो क्रूस था, जो सलीब थी, उनके कंधे पर रखी जाती है, जो कि यीशु मसीह उस पहाड़ पर खुद अपने कंधे पर रख के ले जाते हैं। और हम देखते हैं तो उनके रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। जो रास्ता था उन्हें कांटों का रास्ता बना देते हैं, जिस पर प्रभु यीशु मसीह नंगे पांव अपने पैर को रखते हैं। और वहां ले जाकर जो उनके सैनिक लोग थे यीशु मसीह के हाथों में कील ठोकते हैं और यीशु मसीह को सलीब पर टांग देते हैं। तब यीशु मसीह उस सलीब पर टंगे रहने के दौरान जो पहला वचन बोलता है वह है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमें और आप सबको एक क्षमा के विषय वचन बताता है। जो पहली वाणी क्रूस के दौरान यीशु मसीह के मुख से निकली हुई थी, क्षमा। ये क्षमा किन को कह रहा है यीशु मसीह के, इन्हें क्षमा कर। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या यीशु मसीह अपने परिवार के लोगों को लिए कह रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर? क्या वह अपने चेलों के लिए कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर? क्या वो अपने गांव के लोगों के लिए कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर? क्या वो अपने भाइयों के या अपने जो उसके परिवार के सदस्य थे उनको कह रहा है कि हे पिता इन्हीं लोगों को क्षमा कर? ना कि परमेश्वर, जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, किसी एक से नहीं बल्कि पूरे संसार से प्रेम किया। इसी प्रकार यीशु मसीह, जिन लोगों ने यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे, जिन लोगों ने यीशु मसीह के रास्ते में कांटे डाले, जिन लोगों ने यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा, जिन लोगों ने यीशु के कपड़े फाड़े, जिन लोगों ने यीशु मसीह को बुरा भला मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोके, जिन लोगों ने यीशु मसीह को पित्त पिलाया, जिन लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि यदि तू मसीह है, यदि तू मसीह है तो तू भी बच जा और हमें बचा ले, उस डाकू को। यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस के दौरान जब चढ़े हुए हैं
तो पहला वचन जो कहते हैं वह था क्षमा। अपने पिता से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को संसार में हमारे और आपके और संसार की पूरी मानव जाति के लिए भेजा। और यीशु मसीह अंतिम क्षण में, जब यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर टंगे हुए, तो भी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी लोगों के अच्छाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कोड़े मारे, यीशु मसीह कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। जिन लोगों ने यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा, यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने यीशु के कपड़े फाड़े, यीशु मसीह कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर। जिन लोगों ने यीशु मसीह को पित्त पिलाया, यीशु कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर। जिन लोगों ने यीशु मसीह को हाथों में कीले ठोके, यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जिन लोगों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उन डाकू, जो डाकू कहता है कि यदि तू मसीह है तो हमें भी बचा और खुद भी बच जा, यीशु कहते हैं, पिता, इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही महान है, बहुत ही करुणामय है, कि इसीलिए हम और आप सब कहते हैं, यीशु दया का सागर। सच में यीशु दया का सागर है, जिसकी ना तो कोई गहराई है, ना कोई ऊंचाई है, ना लंबाई, कोई भी प्रकार से हम उसको नाप नहीं सकते, उसकी किसी प्रकार की हम तुलना अपने आप से नहीं कर सकते। परमेश्वर का प्रेम इतना है, परमेश्वर की दया इतनी महान है कि हम उसे किसी भी वस्तु से, किसी भी स्थान से हम नाप नहीं सकते प्रभु को। परमेश्वर इतना दुख सहते हुए भी यीशु मसीह के लिए यदि हम देखें, तो जो गुड फ्राइडे का दिन था, एक बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक, बहुत ही यातनाओं का दिन था। बहुत ही जैसे कि बहुत ही उन्हें यीशु मसीह को ताड़नाएं दी गई, बहुत ही एक भयंकर दिन था। लेकिन हमारे और आपके लिए वह एक शुभ शुक्रवार, उत्तम शुक्रवार, गुड फ्राइडे हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उस कलवरी की क्रूस पर टंगा, हमारे लिए उसने यातनाएं सही, हमारे लिए उसने कोड़े सहे, हमारे लिए कारण अपने सर पर कांटों का मुकुट रखा, हमारे कारण कीले ठोके गए, हमारे कारण कपड़े फाड़े गए, हमारे कारण यीशु मसीह से लोगों ने ईर्ष्या की। और तो भी यीशु आज आपसे, हमसे और संसार के लोगों से कहता है, प्रार्थना करता है अपने पिता से लोगों के लिए कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हमें भी ज़रूरत है, हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, अपने पिता से कहने की ज़रूरत है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यदि कोई हमारा परिवार का सदस्य, उसमें अपना परिवार का सदस्य भी हो सकता है, अपना चर्च के लोग भी हो सकते हैं, अपने गांव के लोग भी हो सकते हैं, अपने गांव का मुखिया भी हो सकता है, दूसरे देश के लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध कुछ गलत करता है, हमें ईर्ष्या करता है, हमारे विरुद्ध बुरी योजनाएं बनाता है, और यदि हमें पता चल जाता है, तो हमें अपने पिता से, जो यीशु मसीह है, स्वर्ग में बैठा है, विराजमान है, हमें उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। ना कि हमें उन्हें प्रभु के पास जाकर ये नहीं कहने की ज़रूरत है, हे पिता, ये तो मेरे विरुद्ध बुरी युक्तियां निकाल रहा था, पिता, इसका पैर तोड़ दे, इसका एक्सीडेंट हो जाए। नहीं, यीशु मसीह ने उन लोगों को ये नहीं कहा जिन लोगों ने उसे मारा, पीटा, कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह के मुख से एक भी गलत शब्द नहीं निकला। उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना करता है। आज हमें और आपको भी ज़रूरत है कि एक दूसरे के लिए क्षमा की प्रार्थना करना है। यदि कोई हमारे विरुद्ध कितना ही हमें सताता है, पीड़ा देता है, हमारे विरुद्ध बुरी युक्तियाँ बनाता है, हमें प्रभु परमेश्वर के पास जाकर रोना है, गिड़गिड़ाना है, कहना है, पिता, इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहे हैं। यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं, पतरस यीशु के पास गया और कहता है कि हे पिता परमेश्वर, हे यीशु मसीह, यदि कोई गलती करता है तो हमें उसे कितनी बार क्षमा करना है? यीशु मसीह कहता है 7 के 77 बार।
7 के 77 बार 7 गुना। यदि कोई एक बार गलती